टुडे इज़ डे 11 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि अब हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया और हमने टेक्निकल एनालिसिस की डे 1 की भी वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने बात की थी कैंडल्स की एनाटॉमी के बारे में कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल हमें क्या डिफ़ाइन करती हैं। जैसे कि यहाँ से ये ग्रीन है और ये रेड है। और आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं और प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैकबोन है। यानी कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स में, चाहे क्रिप्टो में, चाहे स्टॉक में, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी है मार्केट के अंदर। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और आपको ये क्लास एक मेगा क्लास मिलेगी एंड आई गारंटी कि ऐसी क्लास आपको कहीं भी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। खैर, अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ग्राफ पे जाके देखता हूँ। किसी का भी हम चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक्स दिख रहे हैं, हर चीज़। मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, मैं कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, अब सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, आप देख लें। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर ये मैंने 2 लाइनें लगा दी हैं। आप इमेजिन करें, ये जो सी नीचे वाली लाइन है ये आप एक कमरे के अंदर हैं, और ये नीचे वाली जो सी लाइन है ये आपके कमरे का फ़र्श है, यानी कि मैं इसको F से डिनोट कर देता हूँ। और ये जो सी ऊपर वाली लाइन है वो आपके कमरे की छत है, यानी कि सीलिंग है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबड़ की बॉल है, जो हम बचपन के अंदर जिस बॉल से खेलते थे। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर अपने कमरे की ज़मीन के ऊपर रबड़ की बॉल को टैप करवाएं, तो वो कमरे के हमारे फर्श से बाउंस होगी और हमारी छत को लग के दोबारा नीचे आ जाएगी। यानी कि हमारी जो सी बॉल है, अगर हम उसको ठप्पा उसका खिलवाते हैं रबड़ की बॉल का, तो वो कमरे की फ़र्श से उसका ठप्पा स्टार्ट होगा और कमरे की सीलिंग को लग के दोबारा वापस फ़र्श पे आ जाएगी। तो जहाँ से मार्केट पंप होती है, यानी कि जो कमरे की फ़र्श है, हम उसको कहलाएंगे सपोर्ट, यानी कि ये सपोर्ट है। और कमरे की छत यानी कि रेजिस्टेंस। ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट से मार्केट हमेशा पंप होती है अपवर्ड डायरेक्शन, और रेजिस्टेंस से मार्केट हमेशा नीचे को गिरती है, यानी कि फर्श के ऊपर गिरती है। फिर फर्श से सपोर्ट से दोबारा मार्केट उठती है, फिर रेजिस्टेंस से लगती है। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट एक किस्म का एक कमरे का फ्लोर है, फर्श है, जहाँ से कोई भी मार्केट ऊपर को पंप होती है। और रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ से मार्केट नीचे को गिरती है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल वेयर डाउनवर्ड पॉज एंड प्राइस बाउंसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि सपोर्ट से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट कहाँ गई, रेजिस्टेंस की तरफ, यानी कि सीलिंग की तरफ, आपके कमरे की छत पे। जो सपोर्ट होता है वो क्या एक्ट करता है, एक फ्लोर का, यानी कि वो फर्श की तरह एक्ट करता है। और रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट है सपोर्ट के, यानी कि रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन को गिरती है और ये कमरे की छत की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि सपोर्ट से मार्केट पंप होती है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे को गिरती है। ये एक जर्नल से मैंने आपको एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट दे दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपकी सपोर्ट है और ये आप कर इस वाली डायग्राम को अभी लीव कर दें, ये हमारी एक सपोर्ट आ गई। जैसे कि मार्केट यहाँ से पंप हुई, रेजिस्टेंस से गिर गई, फिर सपोर्ट से मार्केट पंप हुई, रेजिस्टेंस से गिर गई। अब जब कभी मार्केट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या सपोर्ट को ब्रेक करे, यहाँ जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, तो ये जो सा हमारा रेजिस्टेंस होगा वो एक्ट करेगा सपोर्ट का। ठीक है। अब इसकी मिसाल कैसे दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक रबड़ की बॉल है।
हम उसको टैप करवा रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर, वो फर्श से बाउंस होती है और सीलिंग से नीचे गिरती है। लेट्स सपोज कि हमारी सीलिंग के अंदर एक सुराख है। अब मैंने वो बॉल को टैप करवाया है तो वो उस सुराख से निकल के दूसरे कमरे में चली गई, यानी कि मेरे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर कमरे में चली गई। तो जो मेरी सीलिंग की छत होगी पहले कमरे की, रेजिस्टेंस जो होगा वो एक्ट करेगी सपोर्ट का, यानी कि जब वो ऊपर वाले कमरे में चलेगी, जो ऊपर वाले कमरे का फर्श होगा वो ऑब्वियसली मेरे नीचे वाले कमरे का सीलिंग ही होगी। तो फिर वो जौन सी मार्केट होगी, यानी कि वो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का वर्क करेगी, और रेजिस्टेंस उसकी ऑब्वियसली एक ऊपर नहीं बन जाएगी। अगर यहाँ से भी मार्केट उस रेजिस्टेंस से भी थर्ड पोर्शन पे चली गई तो वो वाली रेजिस्टेंस एक्ट करेगी सपोर्ट का। और सेम इट इज़ एग्जांपल है सपोर्ट की। जब सपोर्ट से मार्केट नीचे गिर गई और नीचे चली गई तो मेरी जो सी सपोर्ट होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, इधर मेरी एक नई सपोर्ट आ जाएगी और वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। खैर, इसकी हम आगे जाके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के बारे में। अब ये क्या होता है, अब इन सारी चीज़ों का, जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट के ऊपर है, किसी भी एरिया से, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, एक बारी यहाँ से मार्केट टैप हुई है, फिर दोबारा इस स्पॉट के ऊपर आ गई दूसरी बारी भी टैप करने, तो ये स्पॉट हमारी स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। यानी कि 2 से 3 बारी जब भी उसी लेवल पे या स्पॉट पे या रेजिस्टेंस पे आए तो हमारी स्पॉट कहलाएगी। अब ये देखें, ये माइनर रेजिस्टेंस। अब ये माइनर रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ से स्पॉट से उठी, जब ये स्पॉट के ऊपर दोबारा वापस आई तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस माइनर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक बारी टैप हुआ है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, ये देखें यहाँ पे मार्केट कितनी बारी टैप हुई है, 1 2 3, तो ये हमारी जो सी रेजिस्टेंस होगी वो मेजर होगी, जहाँ पे एक बारी टैप होगी वो माइनर होगी। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट टैप होके ऊपर को गई तो ये हमारी माइनर सपोर्ट है। अगर यहाँ पे दूसरी बारी टैप होती तो हम उसको मेजर सपोर्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये लाइव चार्ट चल रहा है। अब मेरी आंखों के सामने किसी भी टाइम फ्रेम का, मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये एक मेरी नज़रों के सामने एरिया है। अभी मैं ड्रा करना आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं जेन्युइन एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, ये एक एरिया, इधर से मार्केट टैप हुई, एक बारी टैप हुई, दूसरी बारी टैप हुई, इधर से टैप हुई, नीचे आ गई, फिर एक बारी टैप हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे टैप हुई। अब देखें, मैं एक जर्नल सा यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये अभी मैं प्रॉपर एक आइडिया दूंगा कि कैसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना। एक जर्नल सी बात है। ये मेरी थी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस आ गई। क्या आ गई? रेजिस्टेंस। मैं इधर लिख भी दे देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस आ गई। अब ये रेजिस्टेंस आ गई, ये देखें, एक बारी टैप हुआ मार्केट नीचे, यहाँ से टैप हुआ नीचे, यहाँ से टैप हुआ नीचे, ये मेरी आ गई रेजिस्टेंस की एग्जांपल। और ये मेरी आ गई सपोर्ट की एग्जांपल की। ये देखें, ये इतनी आ गई मेरी सपोर्ट की एग्जांपल, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से आई, फिर ऊपर गई, यहाँ से आई, ऊपर गई, यहाँ से आई, ऊपर गई। ठीक है। अब मैं आपको अपने, ये तो आगे जर्नल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की। अब फॉर एग्जांपल, ये था मेरा हिस्सा रेजिस्टेंस का, मार्केट ने मेरे इस हिस्से को ब्रेक कर दिया, यानी कि और ऊपर चली गई। अब ये जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक की तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बताएं। अब ये वाली जो सी मेरी रेजिस्टेंस की लाइन थी, अब ये एक्ट कर रही है सपोर्ट का, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब ये आई यहाँ पे और यहाँ से इसने टैप किया, अब ये ऊपर दोबारा जा रही है। तो ये एग्जांपल है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की। और इसने नया रेजिस्टेंस ये बना लिया, देखें यहाँ से टैप हुआ, ये एक इसका रेजिस्टेंस आ गया, ये इसका नया रेजिस्टेंस आ गया, और ये जो सा हिस्सा था इसका, ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। और सेम इट इज़ यहाँ पे सपोर्ट की बारी में। अब देखें, यहाँ से मार्केट टैप हो रही थी, जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये हिस्सा इसका जो था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट ऊपर गई, इसी रेजिस्टेंस से टैप होके नीचे आ गई। ठीक है, ये आ गई रेजिस्टेंस पे, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और माइनर और मेजर भी आपको मैंने बता दिया है। अब ये हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करना है। अब जो सा टेक्निकल एनालिसिस है ना,
टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई कि एक ये हमने लाइन बना ली सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की बन गई, जनरली मैं बना रहा हूँ एक आगे रेजिस्टेंस की। आप देख रहे होगे कि मार्केट हमेशा सपोर्ट से नीचे भी आ रही है, रेजिस्टेंस से ऊपर भी जा रही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक कंप्लीट हमें ये, अगर हम दो हॉरिजेंटल लाइन लगा देते हैं तो हमें ये नहीं बताता। अगर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो इसको हमेशा हमने जोन्स में ड्रा करना है जिसके अंदर मल्टीपल टेस्टेड एरिया कवर हों। यानी कि कैसे, अब मैं यहाँ से इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। अब ये देख लें, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है। सबसे पहले मैंने अपना सिलेक्ट कर लेना है रेक्टेंगल। अब जहाँ पे सबसे पहले मैंने मल्टीपल एरियाज़ कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, अब बात मैं यूँ कर रहा हूँ कि हमने, जैसे मैंने कैंडल में बताया कि हमने कैंडल्स की बॉडी से स्टार्ट करना है। बॉडी ये देखें, इस कैंडल की ये यहाँ से बॉडी से मैं स्टार्ट करता हूँ और पूरी विक्स को मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये यहाँ पे देखें, ये सपोर्ट एक्ट कर रही थी। अब मैं इस कैंडल की बॉडी उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस कैंडल की बॉडी भी मैंने कवर कर दी और विक्स भी कवर कर दी। ये एक मेरा प्रॉपर जो है जोन बन गया, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया, सपोर्ट जोन भी बन गया, क्योंकि हमारी डिफरेंट मल्टीपल एरियाज़ भी कवर हो गए, हमने विक्स भी कवर कर ली, बॉडी भी कवर कर ली। ठीक है, ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ड्रा करना है। और दूसरा जो सा हमारा मेन बात है, अब हमने हमेशा जो है करंट प्राइस, जैसे पता नहीं मैंने किसका चार्ट खोल लिया, अब करंट प्राइस चल रही है $32। अब हमने करंट प्राइस के पास ही हमने अपने जोन बनाने। ये नहीं कि यार मैं कहूँ कि भाई ये देख लो किसी भी टाइम फ्रेम में, यार ये यहाँ से मार्केट देखो, ये एक सपोर्ट का जी एक्ट कर रही थी, मैं एक ये एरिया बना के बैठ जाऊँ, ये एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही थी, मैं एक ये एरिया बना के, ऐसे नहीं। जो भी हमने ट्रेड लेते हैं हम करंट मार्केट की कंडीशन के ऊपर। अब ये देख लें कि अब करंट प्राइस चल रही है, ये हमने इसके बीच ही हमने अपना, इसके आसपास ही हमने अपने जोन बनाने हैं। ठीक है, ये तो मैंने बना लिया। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करना है, जैसे कि हमने जोन्स को डुबाना है, कवर करना है, मल्टीपल रिजेक्शंस हो और करंट प्राइस हो। ठीक है, उसके बाद हमने एंट्री कैसे लेनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री ऐसे लेनी है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सपोर्ट के ऊपर टैप हुई, आप यहाँ से अपनी बाई की एंट्री ओपन कर लें, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट हमेशा पंप होती है। अगर रेजिस्टेंस पे टैप हुई तो मार्केट के अंदर आप ऐसे एंट्री अपनी सेल की ले लें, इधर अपना एसएल रख लें, रेजिस्टेंस सपोर्ट का अपना टीपी रख लें, या अगर सपोर्ट से ले रहे हो तो इतना अपना एसएल रख दें और रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट रख लें। एक तो कंडीशन होगी ये। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, इन दिस केस जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को करे ब्रेक, तो हमने एंट्री लेनी है रीटेस्ट पे। जैसे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब हम सारे यहाँ से जी एंट्री ले लेंगे कि सपोर्ट अपनी ब्रेक हो गई है, मार्केट और गिरी है, कभी भी नहीं। अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा जाए इसी एरिया पे, जैसे इस एरिया के ऊपर मार्केट आ गई, अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस एक्ट करे, यानी कि ये सपोर्ट थी, अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब हमने रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेनी है। सेम इट इज़, अगर हम लें रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट ने रेजिस्टेंस को जी ब्रेक कर दिया, अब हमने वेट करना है कि दोबारा इस रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बने और फिर हम अपनी यहाँ से एंट्री ओपन कर लें, जो भी ऊपर वाला हमारा टारगेट होगा, इधर हम नीचे अपना करके एसएल रख दें। जैसे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, अब ये रीटेस्ट प्रॉपर हो गया। दूसरी कंडीशन आ गई ये। तीसरी कंडीशन जो आपने इन दोनों कंडीशन के अंदर ऐड करनी है, वो आपने करनी है कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, बुलिश या बेरिश। जैसे कि ये मैं दो ही कैंडलस्टिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी एसएमसी में भी वीएसए में भी। तो एक है वो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार जो होगा वो आपको हमेशा सपोर्ट पे मिलेगा, यानी कि एक रेडिश कैंडल होगी, फिर एक छोटी कैंडल होगी और उसके बाद ये पैटर्न आपको मिलेगा। जब भी आपको सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल का पैटर्न मिले, हाँ जी, या तो आपने बुलिश इनगल्फिंग देखनी है, या बुलिश इनगल्फिंग आपको सपोर्ट पे मिलेगी, एक छोटी सी कैंडल होगी, उसकी पूरी विक्स आपको अगली कैंडल ने कवर कर देगी, यानी कि इस पूरी कैंडल को अगली कैंडल कवर कर देगी, ये आपको सपोर्ट पे मिलेगी। दूसरी कन्फर्मेशन आपकी ये होगी, अगर सेम इट इज़ जो सी होगा रेजिस्टेंस के ऊपर आपको बेरिश मिलेगी, वहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी और रेड आपको कवर कर देगा। ठीक है, 3 मैंने आपको तरीके बताए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने के, जिसके अंदर पहला तरीका है मैंने आपको बताया है कि
आपने जब स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाए या रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट बन जाए, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। अगर आपने सिंपल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेनी है तो आप स्पोर्ट से बाय करें और इन दोनों के अंदर आप कैंडलस्टिक की कन्फर्मेशन ऐड करें। इंशाल्लाह हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखें, मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मुझे 4 साल हो गए हैं ट्रेड करते। तो मेरे दोस्त को भी हैं, उन्होंने भी 4 साल पहले ट्रेड स्टार्ट की। तो मैं एसएमसी पे और वीएसए पे काम कर रहा हूं और वो बंदा वो सिंपल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो अभी भी प्रॉफिटेबल है। उसने पता नहीं कितने फंडेड अकाउंट पास कर लिए हैं। मेन चीज़ ये नहीं होती कि एसएमसी आप कर रहे हो, वीएसए कर रहे हो या प्राइस एक्शन कर रहे हो। मेन चीज़ आपकी होती है साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर भी अब इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर प्रॉपर। इसका भी मैं एक सेशन लॉन्च करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।